जरा सोचिए, 200 साल तक चलने वाला एक युद्ध जिसमें शामिल थे 3 बहुत ही ताकतवर साम्राज्य। और ये पूरी लड़ाई हो रही थी सिर्फ एक शहर के लिए। जी हाँ, ये कहानी है मध्यकालीन भारत के उस भयंकर महायुद्ध की जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। हम इसे जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई उस एक शहर में आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या लालच था जिसके लिए तीन तीन महान सल्तनतें 2 सदियों तक एक दूसरे का खून बहाती रहीं। और हद तो ये है कि लड़ते लड़ते आखिर में खुद ही तबाही के मुहाने पर आ खड़ी हुई। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत पर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस इनाम की, यानी कन्नौज की। फिर मिलेंगे उन 3 दावेदारों से। उसके बाद देखेंगे कि ये 200 साल लंबा खेल चला कैसे। और आखिर में समझेंगे कि इस एक जंग ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही कैसे बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं उस इनाम से, वो वजह जिसके लिए ये सारा का सारा घमासान मचा हुआ था। और वो जगह थी कन्नौज। अब सवाल ये है कि कन्नौजी क्यों? देखिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो था सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर। महान सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था, तो भाई इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक तो था ही। ऊपर से गंगा के किनारे, इतना उपजाऊ इलाका, मतलब व्यापार और दौलत का खजाना था। तो सीधी सी बात थी, जिसका कन्नौज पर कब्जा हो गया, समझ लीजिए उसने पूरे उत्तर भारत पर अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ दिया। अच्छा, तो इस बेशकीमती सिंहासन के लिए मैदान में कौन कौन उतरा था? दावेदार थे 3, और तीनों ही अपने अपने वक्त की सबसे बड़ी महाशक्तियां यानी सुपर पावर्स थे। तो एक तरफ थे पूर्व से बंगाल और बिहार के पाल शासक, जिनके लीडर थे धर्मपाल। दूसरी तरफ पश्चिम से थे गुर्जर प्रतिहार। इनकी ताकत का मेन सेंटर था राजस्थान और उज्जैन, और इनके सबसे ताकतवर राजा थे मिहिर भोज। और फिर एक तीसरा खिलाड़ी आया दक्कन से, और वो थे शक्तिशाली राष्ट्रकूट। ध्रुव और गोविंद तृतीय जैसे इनके राजाओं ने तो उत्तर भारत की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया था जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। और बस यहीं से 8वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ इतिहास का वो सबसे लंबा और खूनी खेल। ये मानो एक ऐसी शतरंज की बाजी थी जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 200 सालों तक चलती रही। और हर चाल के साथ सत्ता का पड़ला कभी एक तरफ झुकता तो कभी दूसरी तरफ। ये लड़ाई कोई एक बार में खत्म नहीं हुई। इसका पैटर्न बड़ा दिलचस्प था। हुआ ये कि पहले पालों ने हमला किया तो प्रतिहारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि प्रतिहार अपनी जीत का जश्न भी मना पाते, दक्षिण से राष्ट्रकूटों का ऐसा तूफान आया कि वो दोनों को ही उड़ा ले गया। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा। कभी पाल जीतते, कभी प्रतिहार, और फिर अचानक से दक्षिण से राष्ट्रकूट आते और पूरी की पूरी बाजी ही पलट देते थे। अब ये राष्ट्रकूट कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा एक पुराने शिलालेख से मिलता है। संजन ताम्रपत्र में लिखा है कि राजा गोविंद तृतीय के घोड़े ने हिमालय की बर्फीली धाराओं का पानी पिया और उसके युद्ध हाथियों ने गंगा के पवित्र जल का स्वाद चखा। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि उनका दबदबा दक्षिण से लेकर उत्तर में हिमालय और गंगा तक था। वो इस खेल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 200 साल तक चले इस खूनी खेल के बाद आखिर में पासा पलटा। गुर्जर प्रतिहार, खास तौर पर महान राजा मिहिर भोज की लीडरशिप में, आखिरी विनर बनकर सामने आए। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया, उसे अपनी राजधानी बनाया और अपनी जीत का डंका बजा दिया। तो क्या प्रतिहार जीत गए और कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये जीत एक खोखली जीत थी। चलिए देखते हैं कि इस जीत के लिए सिर्फ प्रतिहारों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसे ऐसे समझते हैं, लड़ाई शुरू होने से पहले हमारे पास 3 बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्य थे जो अपने अपने इलाकों में राज कर रहे थे। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद 200 साल की इस लड़ाई ने इन तीनों को ही अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। उनकी सेनाएं थक गईं, उनके खजाने खाली हो गए, मतलब जीतने वाला भी असल में हार चुका था। तो कागज पर तो एक विजेता था, पर सच तो ये है कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हारा हर कोई था। इस बहुत लंबी चली जंग ने इन तीनों महान साम्राज्यों की जड़ें इतनी कमजोर कर दी कि बस अब उनका ढहना बाकी था। और फिर इन्हीं बड़े बड़े साम्राज्यों के खंडहरों पर भारत के इतिहास का अगला चैप्टर लिखा जाना था।
और शायद वो इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला दौर था। देखते हैं कैसे। इसका असर हुआ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, एक के बाद एक चीजें गिरती गईं। देखिए, सबसे पहले तो युद्ध ने तीनों ताकतों को कमजोर कर दिया। फिर जो विजेता था यानी प्रतिहार साम्राज्य, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इससे हुआ ये कि पूरे उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा आ गया। और जब घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो बाहर वाले तो अंदर आएंगे ही। महमूद गजनवी जैसे हमलावरों के लिए ये एक खुले निमंत्रण जैसा था। तो अब इन पुराने साम्राज्यों की राख से नए नए राजवंश पैदा हुए। बंगाल में पालों की जगह ले ली सेन वंश ने, दक्कन में राष्ट्रकूटों को हटाकर चालुक्य आ गए, और जहां कभी शक्तिशाली प्रतिहारों का राज था, वहां अब चंदेल, परमार और गढ़वाल जैसी नई ताकतें खड़ी हो गई। भारत का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। 200 साल की लड़ाई, अनगिनत जाने और 3 विशाल साम्राज्यों की पूरी तबाही, और ये सब हुआ सिर्फ एक शहर के लिए। तो क्या वाकई कन्नौज का वो ताज इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसे इतिहास आज भी हमसे पूछ रहा है और शायद हमेशा पूछता रहेगा।